गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर 6 का जो है उसका रिवीजन करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके गिव रीजंस की ओर से। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आवर बॉडी इरिटेट्स इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद क्या बोला गया, जेलीफिश। तो सबसे पहले जेलीफिश के बारे में बताते। तो जेलीफिश जो है ये बिलोंग करता है किसको, निडेरिया जो है इसके फाइलम को ये क्या करता है, बिलोंग करता है। प्लस इसके पास क्या रहता है, दैट इज निडोब्लास्ट बेरिंग क्या रहता है, दैट इज टेंटिकल्स रहता है। फिर इसके बाद अब क्या होता है, ये जो निडोब्लास्ट है इसका काम क्या है। तो निडोब्लास्ट जो रहता है ये करता है इंजेक्ट टॉक्सिन किसके अंदर, दैट इज बॉडी ऑफ प्रे। अब होता है क्या है? यहाँ पे व्हेन जेलीफिश क्या होता है, दैट इज कांटेक्ट में आता है इसके साथ, हमारे बॉडी के साथ, क्या करता है, टॉक्सिन इज रिलीज्ड जो क्या कॉज करता है, रिएक्शन ऑन आवर स्किन। ठीक है, टॉक्सिन जो है ये क्या कॉज करता है, रिएक्शन कॉज करता है हमारे स्किन पे। इसीलिए हमारा बॉडी क्या होता है, इरिटेट होता है इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद जेलीफिश। एक और बार, जेलीफिश बिलोंग करता है निडेरिया को, एंड निडेरिया के पास क्या रहता है, निडोप्लास्ट बेरिंग टेंटिकल्स विच क्या करता है, दैट इज कंटेन्स टॉक्सिन्स। निडोब्लास्ट क्या करता है, इंजेक्ट करता है ये टॉक्सिन को किसके अंदर, बॉडी ऑफ प्रे, जिसको हंट करता है उसके बॉडी के अंदर। व्हेन जेलीफिश हमारे साथ कांटेक्ट में आता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करता है, टॉक्सिन्स जो क्या कॉज करते हैं, एक रिएक्शन कॉज करता है हमारे स्किन के ऊपर। इसीलिए हमारा बॉडी क्या करता है, इरिटेट होता है इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विथ क्या बोला है, जेलीफिश। ओके, अब आते नेक्स्ट। अब बैलिनोग्लोसिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या बोला गया, नॉन कॉर्डेट्स एंड क्या बोला गया, कॉर्डेट्स। तो सबसे पहली चीज, बैलिनोग्लोसिस जो है ये क्या शो करता है, कैरेक्टर्स सिमिलर टू क्या बोला गया, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स करके बोला गया। ठीक है, कैरेक्टर्स सिमिलर टू नॉन कॉर्डेट्स। प्लस इसके पास क्या, दैट इज नोटोकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट है। किसके जैसा प्रेजेंट है, दैट इज कॉर्डेट्स जैसे। फिर इसके बाद, सिंस इट शोज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ क्या, दैट इज कॉर्डेट्स एंड किसके बारे में, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स। इसीलिए बैलेनोग्लोसिस को कनेक्टिंग लिंक कंसिडर किया गया कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। एक और बार, फर्स्ट इज इट हैज कैरेक्टर सिमिलर टू क्या बोला गया, नॉन कॉर्डेट्स। फिर नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड इसके पास प्रेजेंट रहता है सिमिलर टू कॉर्डेट्स जैसे। सिंस ये क्या करता है, बोथ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टर शो करता है, इसीलिए बैलेनोग्लोसिस कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। फिर आते नेक्स्ट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर क्या बोला गया, कॉर्डेट्स, बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर क्या बोला गया, वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे, कॉर्डेट्स के पास क्या प्रेजेंट रहता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। लेकिन ये नोटोकॉर्ड सिर्फ ओनली सम पीरियड ऑफ क्या होता है, डेवलपमेंट के वक्त रहता है। मतलब कभी लार्वा स्टेज में रहेगा, कभी अडल्ट स्टेज में रहेगा। तो ये इनके बॉडी में ऑल थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहता है। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं इनके पास जो नोटोकॉर्ड रहता है ये इनके पास कब रहता है, एम्ब्रियो जब वो रहता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ, तब से उसके पास रहता है। एंड ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम। ये कब होगा, दैट इज अडल्ट स्टेज में। इसीलिए हर वर्टिब्रेट कॉर्डेट होता है, लेकिन हर कॉर्डेट क्या नहीं होता है, वर्टिब्रेट नहीं होता है।
यहाँ पे आप चाहे तो इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, दैट इज chordates like cephalochordata and urochordata are not vertebrates. इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे ओनली कंटेन, यहाँ पे आप बोल सकते हैं दैट इज notochord, बट डू नॉट हैव, क्या नहीं उनके पास, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये भी आप चाहे तो लास्ट में ऐड कर सकते हो, या गिव रीजन में ऐसे भी पूछ सकते हैं, that is cephalochordata and urochordata are not included in vertebrates even though they have notochord। तो सबसे पहले क्या बोलना है, chordates contain notochord only in some period of development, vertebrates contain notochord in embryonic life and it converts, किसमें convert होता है, vertebral column in adult stage। chordata, example क्या होता है, that is cephalochordata and urochordata are not vertebrates because they only contain notochord but do not have, क्या बोला है, vertebral column, इसके लिए इसको vertebrates नहीं बोला गया। तो ध्यान रखना, ये जो गिव रीजन है इसको डिफरेंट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, दैट इज यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर नॉट इंक्लूडेड इन, क्या बोला है, दैट इज वर्टिब्रेट्स। तो सेम ही आंसर आपको लिखना है, तो इसका जरा सा आप क्या करना, ध्यान में रखना। फिर आते, दैट इज टॉर्टाइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, स्टिल इट इज नॉट इंक्लूडेड इन, क्या बोला गया, एम्फीबियंस। तो सबसे पहले चीज, जो टॉर्टाइस है ये क्या होता है, दैट इज ब्रीथ करता है, किसके मदद से, दैट इज लंग्स के मदद से। फिर सबसे पहले यहाँ पे जब वो क्या होता है, वाटर के अंदर जाता है, सबसे पहले क्या करेगा, ये नोजल नेसल जो ओपनिंग्स है इसको क्या करेगा, वाटर के क्या रखने वाला, दैट इज बाहर, एंड क्या बोला गया, दैट इज ब्रीथ एयर। ओके, आगे क्या बोला गया, इट कैनॉट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम, क्या बोला गया, दैट इज वाटर। ठीक है, अब एम्फीबियंस के केस में क्या होता है, क्या करता है, लंग्स यूज करता है एयर में जब रहता है, एंड स्किन यूज करता है वाटर में रहते वक्त। फिर एक और, टॉर्टाइस जो रहता है इसके पास क्या रहता है, एक्सोस्केलेटन, ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को वजह से टॉर्टाइस, इवन दो ये लैंड और वाटर दोनों पे रहता है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एम्फीबियंस। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको, क्रोकोडाइल लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर, स्टिल इट इज नॉट इंक्लूडेड एम्फीबियंस, ये भी आ सकता है, तो इसका भी जरा ध्यान रखना, सेम ही आंसर आपको लिखना है। तो टॉर्टाइस ब्रीथ किसके थ्रू बोला गया, लंग्स के थ्रू, व्हेन, किसमें, दैट इज जब वो लैंड पे रहता है तब। एक और बार, टॉर्टाइस जो रहता है ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, कब, जब वो कहाँ पे रहेगा, दैट इज लैंड पे रहेगा तब। उसके आगे वो क्या करता है, जब वो वाटर में रहता है तो क्या करता है, अपने नेसल ओपनिंग्स को वाटर के बाहर रखता है, एंड क्या करता है, एयर को ब्रीथ करता है। फिर आगे क्या बोला है, इट कैनॉट टेक, क्या बोला गया, ऑक्सीजन फ्रॉम, क्या बोला गया, वाटर। ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन जो डिजोल्व रहता है पानी के अंदर उससे वो नहीं ले सकता है बोला है। लेकिन एम्फीबियंस कौन रहता है, वो लंग्स के थ्रू क्या कर पाता है, एयर ले पाता है, कब, जब वो लैंड पे रहेगा, एंड जब वो वाटर के अंदर रहेगा तो स्किन के थ्रू क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को ले सकता है। और एक और चीज, टॉर्टाइस के पास क्या रहता है, एक्सोस्केलेटन, एम्फीबियंस में एक्सोस्केलेटन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो सेम पॉइंट आपको क्रोकोडाइल का भी लिखना है, यही सेम पॉइंट्स आप लिखोगे। फिर आते, बॉडी टेम्परेचर रेप्टाइल्स इज, क्या बोला, नॉट कांस्टेंट। इवन इसको भी, पाइसिस को भी आप लिख सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बॉडी टेम्परेचर पाइसिस इज नॉट कांस्टेंट। तो सेम ही पॉइंट्स आपको लिखना है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स ये क्या, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है।
ठीक है। इनके बॉडी जैसे हमारे बॉडी में क्या रहता है, हार्ट रहता है क्या करने के लिए, हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करने, वैसे इधर क्या रहेगा, दैट इज थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम इस क्या, दैट इज एब्सेंट है इनके बॉडी में। फिर इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये क्या होता है, दैट इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू क्या बोला गया, दैट इज एनवायरमेंट। ठीक है। देयरफॉर बॉडी टेम्परेचर रेप्टाइल्स क्या नहीं है, कांस्टेंट। एक और बार, रेप्टाइल्स जो है ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। इनके पास थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। इसीलिए बॉडी टेम्परेचर रेप्टाइल्स क्या बोला गया, इज नॉट कांस्टेंट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या है नेसेसरी। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या, दैट इज देयर इज अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम लोग को एनिमल्स दिखते हैं स्मॉल से लेके लार्ज, फिर यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर, फिर लैंड, वाटर, एयर, तीनों जगह पे रहने वाले मिलते हैं। फिर कोई कोई ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या रहता है, स्केल्स, फर, हेयर, ये सब रहता है। इवन एक और आप चाहे तो लिख सकते हो, फेदर्स। तो क्या रहता है, देयर इज क्या है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये हो गया सबसे पहला। फिर आते नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पीशीज, टोटल कितना, दैट इज 7 मिलियन, यहाँ पे क्या है, दैट इज स्पीशीज है टोटल। फिर इसके आगे क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज। ठीक है, हर एक स्पीशीज को ऐसा स्टडी करना क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर लेकिन इफ ग्रुप्स एंड क्या, दैट इज सब ग्रुप्स, यहाँ पे क्या है, आर फॉर्म। ठीक है, किस पे, डिपेंडिंग ऑन क्या बोला है, दैट इज सिमिलैरिटीज एंड क्या बोला गया, डिफरेंसेस, क्या होगा, इट बिकम्स इजी टू क्लासिफाई एंड स्टडी एनिमल्स, या इट बिकम्स वेरी इजी टू स्टडी एनिमल्स। हेंस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या है, नेसेसरी। तो एक और बार, जैसे पहले देयर इज अ ह्यूज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है, टोटल 7 मिलियन स्पीशीज है। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी क्या बोला गया, ईच एंड एवरी स्पीशीज। If groups and subgroups क्या formed है based on similarities and differences, it becomes easy to study the animals. Therefore, classification of animals क्या है, extremely necessary. एक और बार पूरा रिवाइज करते हैं। Our body irritates if it comes in contact with jellyfish. जेलीफिश किसको बिलोंग करता है, निडेरिया। उसके पास क्या रहता है, निडोब्लास्ट बेरिंग क्या रहता है, टेंटिकल्स विच हैव टॉक्सिन्स इन देम। Nidoblast, when it comes in contact with क्या है, body of prey, it injects toxin into it. Similarly, when jellyfish comes in contact किसके साथ, हमारे body के साथ, the toxins in the nidoblast cause a reaction on our skin. Therefore, our body irritates if it comes in contact with jellyfish. एक और बात, जेलीफिश किसको बिलोंग करता है, निडेरिया। निडेरिया के पास क्या, निडोब्लास्ट बेरिंग टेंटिकल्स विच हैज टॉक्सिन्स इन देम। व्हेन द निडोब्लास्ट कम इन कांटेक्ट विथ प्रे, इट इंजेक्ट्स टॉक्सिन इनटू द बॉडी ऑफ द प्रे। सिमिलरली, व्हेन जेलीफिश कम्स इन कांटेक्ट विथ आवर स्किन, क्या होगा, it the nidoblast sorry, it injects toxin into our body which cause a reaction on our skin. Therefore our body irritates if it comes in contact with jellyfish. Next step, balanoglossus is a connecting link between chordates and non-chordates. इसके पास सबसे फर्स्ट, balanoglossus has characters similar to non-chordates. Second, it has notochord present similar to chordates. Since it shows characters similar to both chordates and non-chordates, therefore it is considered as a connecting link.
फिर all vertebrates are chordates, but not all chordates are vertebrates. Chordates contain क्या notochords only in some period of development, but vertebrates contain notochord कब during their embryonic life, which is converted into क्या बोला गया vertebral column during adult stage. Chordata, like क्या बोला cephalochordata, urochordata are not vertebrates. क्यों? Because they only contain notochord but not vertebral column. आगे, tortoise lives on land and water, still it is not included in amphibians. Tortoise किसके थ्रू ब्रीथ करता है? लंग्स. जब वो कहाँ पे रहता है? लैंड पे. When it is in water, it keeps its nasal openings out of water to take in oxygen. फिर आगे, इट कैनॉट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. एम्फीबियंस क्या कर सकता है? एम्फीबियंस ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स व्हेन दे आर ऑन लैंड, एंड दे ब्रीथ ऑक्सीजन थ्रू क्या बोला गया देयर स्किन व्हेन दे आर इन वाटर. Tortoise contains exoskeleton, but amphibians do not contain exoskeleton. Therefore, even though tortoise क्या होता है lives on land and water, still it is not included in amphibians. फिर body temperature of reptiles is not constant. Reptiles क्या है? Cold blooded animals है. इन लोग का क्या रहता है? दैट इज थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम. ये क्या रहता है? एब्सेंट रहता है. बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है. इसीलिए बॉडी टेम्परेचर रेप्टाइल्स कांस्टेंट नहीं है. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या है? नेसेसरी. देयर इज अ ह्यूज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इज मोर देन 7 million. It is difficult to study each and every species. फिर if they are divided into क्या बोला गया? Groups and subgroups based on similarities and different, study of animals becomes easy. इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करना नेसेसरी हो जाता है. ओके, अब करते दैट इज डिफरेंट जो फाइलम्स है उसका बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, मतलब उसका मेन मेन पॉइंट्स जस्ट करके रखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज आर्थ्रोपॉड्स या आर्थ्रोपोडा जो है. इसमें आपको मोस्टली किसका डायग्राम देंगे? दैट इज कॉकरोच का डायग्राम देंगे, तो ये चीज का ध्यान रखना. तो सबसे पहले इसके पास क्या है? दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? दैट इज आर्थ्रोपॉड्स. फिर ये क्या? दैट इज लार्जेस्ट फाइलम है किसका? एनिमल किंगडम का. फिर कहाँ कहाँ पे मिलता है ये? डीपेस्ट ओशन से कहाँ तक मिलता है? हाईएस्ट माउंटेन्स तक. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है इनका बॉडी, ये क्या? दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट. फिर इधर आएगा सेगमेंटेड, एंड क्या रहेगा? दैट इज बायलैटरली सिमेट्रिक. फिर प्लस इसका जो एक्सोस्केलेटन है ये क्या? दैट इज चिटिनस है. फिर प्लस ये क्या रहेगा? दैट इज यूनिसेक्सुअल रहेगा. ठीक है, एक और बार, इसके पास क्या प्रेजेंट रहता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, डीपेस्ट ओशन से हाईएस्ट माउंटेन्स तक मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट, सेगमेंटेड, बायलैटरल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट रहता है. एक्सोस्केलेटन किसका बना है? चिटनस, दैट इज एक शुगर है चिटिन. एंड ये क्या? यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल एंड फीमेल इसमें क्या रहता है? दैट इज सेपरेट रहता है. इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मॉलस्का. ओके, तो मॉलस्का जो रहता है इनका जो बॉडी क्या रहता है? दैट इज यहाँ पे आप ले सकते हो, दैट इज सॉफ्ट एंड क्या रहेगा? दैट इज स्लाइमी. फिर इसके बाद ये क्या? दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? दैट इज फाइलम. फिर ये बोथ क्या? दैट इज एक्वेटिक एंड क्या? दैट इज टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक मतलब पानी में, एंड क्या? दैट इज टेरेस्ट्रियल, दोनों लैंड पे भी आपको मिलेगा. नेक्स्ट इनका बॉडी कैसा है? दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा यूसिलोमेट, एंड क्या रहेगा? नॉन सेगमेंटेड. ठीक है, ये क्या शो करता है? दैट इज बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, एक्सेप्ट किस में बोला गया? दैट इज स्नेल में. फिर
इनका जो बॉडी है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड, फिर आएगा फुट, और क्या रहेगा दैट इज विसरल मास। फिर जो विसरल मास है ये किससे कवर्ड है, दैट इज मैंटल से क्या है, कवर्ड। ठीक है। एक और बार, इनका बॉडी कैसा है, सॉफ्ट एंड क्या है, स्लाइमी। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है फाइलम है एनिमल किंगडम का, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, बोथ पानी एज वेल एज लैंड दोनों जगह मिलेगा। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट और क्या है, नॉन सेगमेंटेड। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं एक्सेप्ट क्या बोला गया, स्नेल। इनका जो बॉडी है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, फुट, विसरल मास। विसरल मास ये जो है इससे कवर्ड है मैंटल से। एक और दैट इज आप लिख सकते हो, ये भी क्या है, यूनिसेक्सुअल है। इसमें आपको डायग्राम किसका देंगे, दैट इज ऑक्टोपस, नेल वगैरह, बाइवैल्व, इसका डायग्राम देंगे। फिर आते नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है दैट इज एनालिडा। ओके। तो एनालिडा का जो बॉडी है ये क्या, सेम क्या रहेगा, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ना व्हाट डू यू मीन बाय मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इनका जो बॉडी के सेगमेंट्स है सबका एरिया क्या रहेगा, इक्वल। नेक्स्ट, ये क्या रहेगा, दैट इज फ्री लिविंग, या क्या रहता है, एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट जैसे कि लीच, ये क्या करता है, बॉडी के कहाँ पे रहते हैं, बाहर रहते हैं। नेक्स्ट, इनका जो बॉडी है ये क्या रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, और क्या रहेगा, बाइलैटरल क्या शो करेगा, सिमेट्री। फिर इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर से लोकोमोशन के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर का नाम, सीटे, नेक्स्ट है पैरापोडिया, एंड क्या दैट इज सकर्स, फॉर क्या दैट इज लोकोमोशन। फिर इसके आगे इसका जो बॉडी है ये जो है ये कवर्ड विथ कैसा क्यूटिकल है, इधर स्पेशल है। जो एस्केलेमेंथस है उसका बॉडी टफ क्यूटिकल से है। ये क्या रहेगा, यूनिसेक्सुअल प्लस हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। हर्माफ्रोडाइट्स और कौन है ये हम लोग बाद में लास्ट में एक साथ करेंगे। एनलिडा क्या रहेगा, दैट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है, और कैसा सेगमेंटेड है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, फ्री लिविंग है, या एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट बॉडी के बाहर रहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, एंड क्या बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। इनके पास क्या सीटे, पैरापोडिया, सकर्स है किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। इनका बॉडी के पास क्या स्पेशल कटिकल है से कवर्ड है। ये यूनिसेक्सुअल एज वेल एज क्या रहेगा, हर्माफ्रोडाइट्स रहने वाला है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पॉरीफेरा। ओके। पॉरीफेरा के बॉडी के ऊपर क्या रहता है, पोर्स, जिनका नाम क्या, दैट इज ऑस्टिया, या क्या रहता है, ऑस्क्यूला। इनका जो बॉडी है स्पेशल टाइप ऑफ सेल से कवर्ड है जिसका नाम है दैट इज कॉलर सेल्स। फिर कैसे टाइप के एनिमल्स है ये, एक्वेटिक एनिमल्स। फिर इनका बॉडी कैसा है बोला गया, दैट इज एसिमेट्रिकल है। फिर इसके बाद ये लोग क्या है, इसका सबस्ट्रेटम क्या है, अटैच्ड है, इसलिए ये क्या करता है, नो लोकोमोशन शो करता है, सेडेंट्री एनिमल से जगह पे रहता है। फिर इनका बॉडी किससे सपोर्टेड है, तो सपोर्टेड बाय क्या बोला गया, स्पिक्यूल्स, जो किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर नेक्स्ट, ये जो है ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करेगा, ए सेक्सुअली, बाय क्या बोला गया, दैट इज बडिंग। एक और चीज इसके पास क्या रहेगा, गुड एबिलिटी ऑफ क्या बोला गया, रीजनरेशन। एक और बात, पॉरीफेरा के पास क्या रहता है, पोर्स रहता है जिसका नाम है ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। इसके सेल्स का नाम क्या बोला गया, कॉलर सेल्स। कैसे टाइप के एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स। बॉडी सिमेट्री क्या है, एसिमेट्रिक। सबस्ट्रेटम इसका क्या रहता है, अटैच रहता है, इसीलिए लोकोमोशन शो नहीं करता है। इसका बॉडी सपोर्टेड है बाय क्या बोले, स्पिक्यूल्स, जो किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का। रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करता है, बडिंग। एंड इसके पास क्या है, गुड एबिलिटी है क्या करने, रीजनरेट करने। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज निडेरिया।
निडीरा का जो बॉडी है ये दो टाइप का है। अगर सिलेंड्रिकल रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज पॉलिप। अगर अम्ब्रेला लाइक रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज मेड्यूसा। फिर इसका जो बॉडी है ये क्या, दैट इज रेडियली क्या रहने वाला है, सिमेट्रिक। और दूसरा क्या रहने वाला है, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। फिर इसके पास क्या रहता है, दैट इज निडोब्लास्ट बेरिंग क्या रहता है, टेंटिकल्स। किसके लिए रहता है, हमने ऑलरेडी गिव रीजन में पढ़ा है, फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड इंजेक्टिंग टॉक्सिन। और दूसरा ये कहाँ पे मिलता है, दैट इज ये एक्वेटिक एनिमल से। ठीक है। एक और बात, अगर इनका बॉडी शेप सिलेंड्रिकल रहेगा तो पॉलिप, अम्ब्रेला लाइक रहेगा तो मेड्यूसा। कैसे सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री शो करता है। डिप्लोब्लास्टिक है मतलब इसमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स है। इसके पास क्या, निडोब्लास्ट बेरिंग टेंटिकल्स रहता है फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड इंजेक्टिंग टॉक्सिन। और एक ऐसे टाइप के एनिमल्स है, ये आप बोल सकते हो दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज हम लोग आते हैं एचिनोडर्माटा पे। ओके। अब जो एचिनोडर्माटा वाला पार्ट है, इसमें इसके जो ऊपर रहता है, बॉडी के ऊपर क्या रहता है, कैल्शियरस स्पाइंस रहता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, दैट इज एचिनोडर्म्स। फिर आगे कहाँ पे मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओशंस में मिलते हैं। आगे इनका जो बॉडी है ये क्या बोला गया, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्या बोला गया, यूसिलोमेट। एंड क्या रहेगा, दैट इज रेडियल सिमेट्री। लेकिन रेडियल सिमेट्री कौन से स्टेज में शो करता है, अडल्ट में। एंड बाइलैटरल सिमेट्री ये शो करता है कब, लार्वा स्टेज में। फिर इसके आगे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके पास लोकोमोशन का जो ऑर्गन है ये याद रखना है, क्या है ऑर्गन का नाम है ट्यूब फीट। फिर इसका जो एक्सोस्केलेटन है, ओके, ये किसका बना है, दैट इज कैल्शियरस स्पाइंस। या आप बोल सकते हो सेल प्लेट्स का क्या है, बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑसिकल्स करके बोलते हैं। फिर लास्ट जो है, इसके पास क्या, दैट इज गुड एबिलिटी ऑफ क्या, दैट इज रीजेनरेशन। तो एक और बात, इसके पास क्या प्रेजेंट है, कैल्शियरस स्पाइंस प्रेजेंट है, जिसको आप क्या बोलते हो, इसलिए इसका नाम एचिनोडर्म्स है। कहाँ पे मिलते हैं ये, ओशंस पे। इनका बॉडी कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट एंड रेडियली सिमेट्रिक है। कब, अडल्ट स्टेज में। बायलैटरल सिमेट्री लार्वा स्टेज में। ये क्या शो करता है, लोकोमोशन शो करता है, किसके मदद से, ट्यूब फीट के मदद से। एक्सोस्केलेटन जो है किसका बना है, कैल्शियरस स्पाइन, सेल प्लेट्स, ऑसिकल्स का बना है। और क्या शो करता है, गुड एबिलिटी फॉर रीजनरेशन। नेक्स्ट करते, दैट इज पाइसिस। ओके। पाइसिस सबसे पहले क्या है, दैट इज एक्वेटिक है। ये क्या है, दैट इज पॉइकिलोथर्म्स। पॉइकिलोथर्म्स मतलब ये क्या रहेगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहेगा। नेक्स्ट इनका बॉडी क्या, दैट इज स्पिंडल शेप है। क्या मिनिमाइज करने, दैट इज वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने। इनके पास क्या रहता है, दैट इज पैड प्लस कौन सा फिन से, अनपैड फिन से। किसके लिए, स्विमिंग के लिए उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके पास क्या रहता है, टेल फिन रहता है। ये किसके साथ काम करता है, डायरेक्शन चेंज करने, विच इज स्टीयरिंग ऑर्गन। आगे इसका जो एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का जो पार्ट है, ये किससे कवर्ड है, स्केल से। एंड इसका जो अंदर का पार्ट है, दैट इज एंडोस्केलेटन, ये किसका बना है, दैट इज बोन्स या कार्टिलेज का। तो एक और बात, पाइसेस ये क्या, एक्वेटिक एनिमल्स है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, इसके लिए इसको पॉइक्लोथर्म्स बोलते हैं। इनका बॉडी कैसा है, दैट इज स्पिंडल शेप। इसके पास क्या रहता है, पैड एज वेल एज अनपैड फिन से स्विमिंग के लिए। टेल फिन किसके साथ काम करता है, स्टीयरिंग ऑर्गन जैसे। एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, स्केल्स। एंडोस्केलेटन किसका बना है, बोन्स। एंड किसका, कार्टिलेज का बना है। एक और एक चाहे तो लिख सकते हो, दैट इज इसका जो रेस्पिरेशन ऑकर होता है, ये किसके थ्रू होता है, दैट इज गिल्स के थ्रू होता है।
ठीक है, इसमें वो शार्क का जो है उसका इमेज देंगे, जस्ट उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट दैट इज रेप्टिलिया। ओके, अब जो रेप्टिलिया है ये क्या, दैट इज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, क्या है, दैट इज एनिमल्स। ये एनिमल्स भी क्या, दैट इज पॉइकिलोथर्म्स, दैट इज कोल्ड ब्लडेड है। इनका जो स्किन है ये क्या बोला गया, दैट इज ड्राई एंड क्या, दैट इज स्केली। इनका जो फिंगर्स दैट इज डिजिट्स दो है, ये किसका बना हुआ है, दैट इज क्लॉज रहते हैं उसके ऊपर। इसका जो हेड है ये किसके बीच में, सॉरी मेरा गलती है, इसका जो नेक है किसके बीच में रहेगा, हेड एंड ट्रंक के बीच में। एक्सटर्नल ईयर क्या रहेगा इसके केस में, क्या रहने वाला, दैट इज एब्सेंट रहेगा। फिर इसके आगे एग्जाम्पल में आपको कौन सा सा लिख सकते हो, दैट इज स्नेक, फिर बाद में आप क्या लिख सकते हो, लिजार्ड एंड क्या, टॉर्टाइस। इन क्रोकोडाइल्स भी इसमें लिख सकते हो। तो सबसे पहले इसको क्या कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये लोग क्या पॉइकिलोथर्म्स है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। इनका स्किन क्या, दैट इज ड्राई एंड क्या रहेगा, स्केली। डिजिट्स क्या है, क्लॉस के साथ, डिजिट मतलब इसका फिंगर्स। नेक जो है किसके बीच में, हेड एंड ट्रंक के बीच में। एक्सटर्नल ईयर इस केस में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट जो है दैट इज क्या, एव्स। अब एव्स क्या रहता है, सबसे पहले ये वर्टिब्रेट्स जो किसके लिए अडेप्टेड है, एरियल लाइफ के लिए। एरियल लाइफ मतलब उड़ने के लिए लोग अडेप्टेड है। इनका भी जो बॉडी है ये क्या, दैट इज स्पिंडल शेप्ड है। क्यों स्पिंडल शेप्ड है, वापस इस बार एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने। ये क्या, दैट इज वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लड का मतलब क्या, दैट इज होम्योथर्म्स। फिर नेक्स्ट इज इनका जो फोर लिम्स है, मतलब इनका जो हाथ है ये किस में मॉडिफाइड है, दैट इज विंग्स में। इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये किसका कवर्ड है, दैट इज फेदर्स। इसका जो दैट इज डिजिट्स है ये किससे कवर्ड है, दैट इज बेयर क्लॉज। एंड किसका बना हुआ है, दैट इज स्केल से क्या है, कवर्ड है। इसका जो जॉ है ये किस में मॉडिफाइड है, दैट इज बीक में क्या है, मॉडिफाइड। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो नेक है किसके बीच में प्रेजेंट है, दैट इज हेड एंड ट्रंक के बीच में। फिर आगे आप चाहे तो इसके एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हो। तो एक और बार वापस, ये लोग क्या, वर्टिब्रेट्स जो किसी लिए अडेप्टेड है, एरियल लाइफ के लिए। नेक्स्ट इनका बॉडी कैसा रहने वाला, बोला गया स्पिंडल शेप, क्यों, एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने। नेक्स्ट ये लोग क्या, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लड का मतलब ये क्या रहेगा, होम्योथर्म्स रहेगा। फिर इनका जो हाथ है, फोर लिम्स, ये किस में मॉडिफाइड है, विंग्स में। एक्सोस्केलेटन किसका कवर्ड है, फेदर्स का। डिजिट्स किससे कवर्ड है, क्लॉज और स्केल से। इनका जो जॉ है किसमें मॉडिफाइड है, बीक में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज नेक जो प्रेजेंट रहेगा किसके बीच में, हेड एंड किसके, ट्रंक के बीच में। फिर आगे आते, नेक्स्ट यहाँ पे मैमेलिया। ओके, अब मैमेलिया का सबसे मेन जो पार्ट है दैट इज उनके पास रहता है, दैट इज मैमेरी ग्लैंड्स। किसके लिए रहता है, दैट इज न्यूट्रिशन ऑफ जो ऑफस्प्रिंग है उसके लिए। ये लोग भी क्या, दैट इज वार्म ब्लडेड है, मतलब ये लोग भी अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इनका जो बॉडी है किसके बीच में, दैट इज हेड, नेक, ट्रंक एंड क्या रहेगा इनके पास, टेल। तो बॉडी चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनका जो डिजिट्स है ये किससे कवर्ड है, दैट इज होव्स, क्लॉस, या क्या रहेगा इनके पास, नेल्स रहेगा। फिर आगे इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये किसका रहेगा, दैट इज फर एंड क्या इनके पास बॉडी हेयर क्या रहता है, प्रेजेंट। फिर एग्जाम्पल्स में बैट्स, एलिफेंट्स, ह्यूमंस, कंगारू, डॉल्फिन्स जो भी है आप लिख सकते हो। एक और बात, मैमलिया का स्पेशलिटी क्या है कि इनके पास क्या रहता है, दैट इज मैमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट ये लोग क्या, वार्म ब्लडेड है। आगे बॉडी किस में डिवाइडेड है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल।
इनका जो डिजिट्स है किससे कवर्ड है? हूव्स, क्लॉज एंड क्या? नेल्स। एक्सोस्केलेटन जो है दो चीजों का बना है, फर एंड क्या रहेगा? बॉडी है। नेक्स्ट आते, दैट इज प्लैटीहेलमिंथस। ओके, इनका बॉडी क्या रहेगा? दैट इज फ्लैट, प्लस क्या रहेगा? दैट इज स्लेंडर लाइक रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? दैट इज फ्लैट वर्म्स। फिर इसके आगे नेक्स्ट, ये लोग क्या? दैट इज एंडो पैरासाइट्स है। एंडो पैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रहते हैं। इनका बॉडी के बारे में क्या क्या बताया? दैट इज ए सीलोमेट, प्लस दूसरा क्या रहेगा? बाइलैटरल सिमेट्री, एंड क्या रहेगा? दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो एनिमल्स है ये क्या रहेगा? दैट इज हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, और कौन है हर्माफ्रोडाइट्स? हमने पहले भी किया था, दैट इज एनालिडा है। तो एनालिडा हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो प्लैटी एलिमेंट एक और एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग क्या है? कि इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों सेम ही ऑर्गेनिज्म में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दैट इज एस्केलामिंथस। ओके, इनका जो बॉडी है ये कैसा बोला गया? दैट इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल। ओके, एंड क्या रहेगा? दैट इज आप बोल सकते हो थ्रेड लाइक रहेगा। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। फिर आगे, ये जो एनिमल्स है ये भी क्या करते हैं? बॉडी के अंदर रहते हैं। इसको भी क्या कंसिडर करते हैं? एंडो पैरासाइट्स। फिर इनका जो बॉडी है ये कैसा बोला गया? दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लस क्या रहेगा? दैट इज स्यूडोसीलोमेट। ये अकेला ही है जो स्यूडोसीलोमेट है, तो इसका जरा सा ध्यान रखना। फिर इनका बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है, तो ये नॉन सेगमेंटेड है। एनलिडा स्पेशल किटिकल से कवर्ड था, ये किससे कवर्ड रहेगा? टफ कटिकल से क्या रहेगा? दैट इज कवर्ड रहने वाला है। प्लस ये क्या रहेगा? दैट इज यूनिसेक्सुअल रहेगा। ठीक है, तो यहां तक वापस एक और बार, इनका बॉडी कैसा? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, थ्रेड लाइक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स। नेक्स्ट, ये क्या है? एंडोपैरासाइट से मतलब बॉडी के अंदर ये फीड करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड क्या? दैट इज स्यूडोसिलोमेट है। फिर ये क्या रहेगा? दैट इज नॉन सेगमेंटेड इनका बॉडी, और कवर्ड किससे? टफ कटिकल से। प्लस ये क्या रहने वाला है? बोला गया यूनिसेक्सुअल रहेगा, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल क्या रहने वाला है? सेपरेट रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, दैट इज एस्केरिस, फिलेरियल वर्म, और फिर क्या? दैट इज लोआ। फिर इसके आगे आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दैट इज एम्फीबिया। ओके, एम्फीबिया के पास सबसे मेन चीज क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक रेस्पिरेशन कर पाता है लार्वा स्टेज में। एक्वेटिक प्लस एरियल रेस्पिरेशन कर पाता है कौन से स्टेज में? अडल्ट स्टेज में। ये हो गया सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या रहता है इसके पास? दो पेयर्स ऑफ क्या? अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब इनके जोड़ी में क्या रहता है? दैट इज दो लिम्स रहता है, दैट इज दो हाथ और दो पैर रहेगा। फिर इसका जो डिजिट्स है, जैसे रेप्टाइल्स में क्लॉज था, इसके पास क्या रहेगा? क्लॉज नहीं रहने वाला है। फिर इसके पास एक्सोस्केलेटन नहीं रहता है, लेकिन स्किन को क्या रखा गया? दैट इज मॉइस्ट। किसके लिए? दैट इज रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट, इसके पास एक्सटर्नल ईयर क्या रहने वाला? दैट इज एब्सेंट, लेकिन इसके पास क्या रहता है? दैट इज टिम्फेनम क्या रहता है? दैट इज प्रेजेंट रहता है। फिर आगे नेक जो रहता है ये क्या रहता है? दैट इज एब्सेंट, लेकिन आईज क्या है? प्रोमिनेंट है। किसके साथ? आई लिड्स के साथ। तो एक और बार, ये क्या परफॉर्म करता है? एक्वेटिक रेस्पिरेशन जब वो लार्वे स्टेज में रहेगा, एंड एक्वेटिक प्लस एरियल रेस्पिरेशन जब वो अडल्ट स्टेज में रहेगा। नेक्स्ट, इसके पास टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस है। डिजिट्स क्या है? बिना क्लॉज के। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। स्किन को क्या रखा गया? मॉइस्ट रेस्पिरेशन के लिए।
एक्सटर्नल ईयर क्या, दैट इज एब्सेंट। टिम्फेनम क्या है, दैट इज प्रेजेंट। नेक क्या रहता है इसके पास, प्रेजेंट नहीं रहता है। लेकिन आईज क्या है, प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स। इसमें आप एग्जाम्पल में क्या क्या ऐड कर सकते हो, दैट इज एक तो आता है फ्रॉग, दूसरा टोड एंड तीसरा सैलमांडर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। ओके, अभी हेमिकॉर्डेटा में कौन आता है, दैट इज पैलिनोग्लोसिस। ओके, अब इसका जो बॉडी है, ये क्या तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पे प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर एंड तीसरा क्या, दैट इज ट्रंक। नेक्स्ट, इसके पास नोटोकॉर्ड क्या रहने वाला है, दैट इज प्रेजेंट। लेकिन ये कहाँ पे रहने वाला, दैट इज प्रोबोसिस रीजन में सिर्फ क्या रहने वाला, दैट इज प्रेजेंट रहने वाला। इनका जो फेस है, ये किसको रिजम्बल करता है, एकॉन करके। इसके लिए इसको क्या बोला गया, एकॉन वर्म्स करके बोला गया। नेक्स्ट, ये मराइन एनिमल्स है जो किधर रहते हैं, दैट इज बरोज में, सैंड का। फिर इनके पास क्या रहता है रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या रहता है इनके पास, प्रेजेंट रहता है रेस्पिरेशन के लिए। ये यूनिसेक्सुअल भी है, प्लस क्या, दैट इज हर्माफ्रोडाइट्स। तो अभी तीन हर्माफ्रोडाइट्स हमने अभी तक किया है, एनिलिडा। नेक्स्ट इज यहाँ पे दैट इज प्लैटीहेलमिंथस, सॉरी एस्केलेमेंथस, एंड कौन था, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये तीन क्या रहता है, दैट इज आप बोल सकते हो यूनिसेक्सुअल भी या हर्माफ्रोडाइट्स है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में दैट इज बैलेनोग्लोसिस, सैकोग्लोसिस। एक और बार, इनका बॉडी में क्या रहता है, नोटोकॉर्ड, सॉरी इनका बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, प्रोबोसिस रीजन में। नेक्स्ट, इनको हम लोग एकॉन वर्म्स भी बोलते हैं। ये मराइन एनिमल से जो कहाँ पे रहते हैं, बरोज इन सैंड के अंदर। इनके पास क्या रहता है, फेरेंजियल गिल स्लिट से, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए। एंड यूनिसेक्सुअल एज वेल एज क्या हो सकता है, हर्माफ्रोडाइट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा। ओके, जो यूरोकॉर्डेटा रहता है, ये कैसे टाइप के एनिमल से, वापस मराइन एनिमल से। इनका जो बॉडी है, ये किससे कवर्ड है, टेस्ट लाइक स्किन, और क्या रहता है, दैट इज ट्यूनिक प्रेजेंट रहता है। इनका जो लार्वा रहता है, इनके पास क्या रहता है, नोटोकॉर्ड। कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज टेल रीजन में क्या है, प्रेजेंट। लार्वे किस में मेटामॉर्फोस करते, अडल्ट में। जब वो कहाँ पे रीच थे, बॉटम ऑफ ओशन में क्या करते, रीच करते हैं। फिर आगे, जनरली ये जो एनिमल्स है, ये भी क्या है, हर्माफ्रोडाइट। तो अभी तक हमने चार जगह पे हर्माफ्रोडाइट से देखा है। एक एनेलिडा, दूसरा एस्केलेमेंथिस, हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। ये चारों क्या रहेगा, दैट इज हर्माफ्रोडाइट्स रहने वाले। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, हर्डमेनिया, डोलोलियम। एक और बार, कैसे टाइप के एनिमल्स है, मराइन। इनका बॉडी कवर्ड है टेस्ट लाइक स्किन या ट्यूनिक से। फिर ये लोग लार्वा मेटामॉर्फोस करते किस में, अडल्ट्स में। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज लार्वे के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे, टेल रीजन में। लार्वा अडल्ट में मेटामॉर्फोस करते कब, जब वो कहाँ पे रीच करते, बॉटम ऑफ द ओशन। नेक्स्ट, ये लोग क्या रहेंगे, हर्माफ्रोडाइट्स रहने वाले। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज सेफेलोकॉर्डेटा। ओके, अभी सेफेलोकॉर्डेटा है क्या, ये क्या, दैट इज स्मॉल फिश लाइक क्या रहने वाला है, मराइन एनिमल्स है। फिर इनका जो नोटोकॉर्ड रहता है, वो एंटायर बॉडी लेंथ में क्या रहने वाला है, दैट इज प्रेजेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, इसका जो फैरिंग्स है, ये क्या रहने बोला गया, वेरी लार्ज। एंड प्लस क्या रहता है, इनके पास क्या रहने वाला, दैट इज गिल स्लिट्स क्या रहेगा, प्रेजेंट। ये जो एनिमल्स है, ये मेनली क्या, दैट इज यूनिसेक्सुअल है। तो एक और बार, सेफेलोकॉर्डेटा क्या रहेगा, स्मॉल फिश लाइक मराइन एनिमल्स है। इनके पास क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा एंटायर बॉडी लेंथ में। इसके पास क्या है, फैरिंग्स जो कि एक्सट्रीमली लार्ज है। और क्या रहता है उसमें, गिल स्लिट्स रहता है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और ये एनिमल्स मेनली क्या, दैट इज यूनिसेक्सुअल।
आते सबसे लास्ट पे, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, इनके पास क्या नहीं रहता, दैट इज जॉलेस माउथ। ठीक है, लेकिन किससे प्रोवाइडेड है बोला गया है? तो इनका जो जॉलेस माउथ है, इसमें प्रोवाइडेड रहता है क्या, सकस। फिर इनका जो स्किन है, ये क्या रहता है, सॉफ्ट। और जो एक्सोस्केलेटन है, ये क्या, दैट इज बेसिकली एब्सेंट। फिर नेक्स्ट इनके पास रहता है दैट इज पैड अपेंडेजेस। किस में हेल्प करता है उसको, स्विमिंग में क्या करने वाला, दैट इज हेल्प। नेक्स्ट इसका जो एंडोस्केलेटन है, ये किसका बना, दैट इज कार्टिलेज का क्या है, बना हुआ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो है, ये क्या, दैट इज एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स का मीनिंग क्या है, इनके पास क्या रहता है, दैट इज जॉज में इनका जो, सॉरी, सकल्स रहता है, उन पे हुक्स रहते हैं, जिससे लोग क्या करते हैं, दैट इज डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या रहता है, दैट इज जॉलेस माउथ रहता है। इसको क्या और किससे प्रोवाइडेड है, सकर से। इन लोग का स्किन क्या है, सॉफ्ट। और किसका एक्सोस्केलेटन क्या रहेगा, एब्सेंट रहने वाला है। पैड अपेंडेजेस है किसके लिए, स्विमिंग के लिए। एंडोस्केलेटन जो अंदर का बोन्स है, किसका बना, दैट इज कार्टिलेज का। और ये क्या, दैट इज एक्टोपैरासाइट्स, मतलब बॉडी के बाहर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो इसी के साथ सारा क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट ऑफ हो जाता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो फर्स्ट पार्ट पे है। ओके, तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट जो है, दैट इज कन्वेंशनल मेथड ऑफ क्या बोला गया, दैट इज क्लासिफिकेशन। अब इसमें सबसे पहला जो है किंगडम कौन सा, दैट इज एनिमेलिया। अभी जो एनिमेलिया किंगडम है, इसको क्या किया गया, दैट इज दो सब किंगडम में क्या है, डिवाइडेड है। सबसे पहला सब किंगडम इज कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट। एंड जो सेकंड सब किंगडम रहने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉर्डेट्स। फिर नेक्स्ट इज जो भी नॉन कॉर्डेट्स है, इसको डायरेक्टली क्या किया, 10 फाइलम में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो सबसे फर्स्ट जो है, ये क्या, दैट इज प्रोटोजोआ, जिसमें सारे अमीबा वगैरह आते हैं। सेकंड जो है, दैट इज पॉरीफेरा। थर्ड इज निडेरिया। फोर्थ प्लाटी हेलमिंथिस। नेक्स्ट फिफ्थ एस्केलमिंथिस। फिर यहाँ पे दैट इज सिक्स, ये रहने वाला, दैट इज एनालिडा। फिर सेवेंथ ये रहेगा, दैट इज आर्थ्रोपोडा। एट मॉलस्का। फिर नाइन्थ इधर आएगा, दैट इज एचिनो डरमाटा। एंड नेक्स्ट इज दैट इज टेंथ, यहाँ पे जो रहेगा, ये रहने वाला है हेमी और डाटा। ओके, अब आते इसके इसमें। अब इसको जो है, इसका जो सब किंगडम है, इसको डिवाइडेड दैट इज फाइलम। एंड इसका जो फाइलम का नाम है, दैट इज कॉर डाटा। ओके, अभी जो कॉर डाटा है, इसको डिवाइड किया गया किस में, दैट इज तीन, दैट इज सब फाइलम में। तो सबसे पहला इधर मैं हेडिंग डालता हूं, दैट इज सब फाइलम। तो सबसे पहला दैट इज कौन है, यूरो कॉर डाटा। फिर इसके बाद दैट इज क्या है, सेफेलो कॉर डाटा। एंड लास्ट क्या रहेगा, दैट इज वर्टिब्राटा। अब जो वर्टिब्राटा है, इसको क्या किया गया, दैट इज सिक्स क्लासेस में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो ये सिक्स क्लासेस है क्या, सबसे पहले दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। सेकेंड है पाइसेस। थर्ड दैट इज एम्फीबिया। फोर्थ दैट इज रेप्टिलिया। फिफ्थ दैट इज यहाँ पे रहेगा एव्स। एंड सिक्स यहाँ पे रहेगा, दैट इज मैमेलिया। ठीक है, तो एक और बार,
जैसे पहले किंगडम एनिमेलिया, दो सब किंगडम्स नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स को डायरेक्टली 10 फाइलम में डिवाइडेड है। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लाटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। सब किंगडम कॉर्डेट्स को पहले फाइलम कॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है। उसके तीन सब फाइलम से यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दैट इज यहाँ पे रहेगा साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड क्या रहने वाला दैट इज मैमिलिया। फिर आते नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज क्या है, डिस्टिंग्विश। इसके बीच में दैट इज नॉन कॉर्डेट्स एंड दूसरा क्या रहने वाला दैट इज कॉर्डेट्स के बीच में। तो जो नॉन कॉर्डेट्स है इनका जो बॉडी है इसमें क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड। ये क्या रहने वाला दैट इज एब्सेंट। यहाँ पे नोटोकॉर्ड ये क्या दैट इज प्रेजेंट रहता है, या बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, या पे बॉडी डज नॉट हैव नोटोकॉर्ड। यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये क्या रहेगा एब्सेंट। यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स या क्या रहता है लंग्स, ये क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। फिर इसमें जो नर्व कॉर्ड है, ठीक है, पहले यू इसके लिए करते हैं कॉर्डेट्स के लिए। हम लोग का जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पीछे के साइड, दैट इज डॉर्सल साइड पे। इनका नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट रहेगा ये कहाँ पे रहने वाला दैट इज वेंट्रल साइड में। फिर नर्व कॉर्ड के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा दैट इज हार्ट। जो हार्ट है ये कहाँ पे रहेगा उल्टा डॉर्सल साइड में। एंड हमारा जो हार्ट रहता है ये कहाँ पे हमारे फ्रंट साइड में है, दैट इज वेंट्रल साइड। एक और बार, नॉन कॉर्ड इसमें नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा, पैरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं रहेगा। नर्व कॉर्ड कहाँ पे रहता है उनका आगे वेंट्रल साइड पे। हार्ट कहाँ पे रहता है पीछे डॉर्सल साइड में। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, पैरेंजियल गिल स्लिट्स और क्या रहता है लंग्स इनके पास रहता है। नर्व कॉर्ड कहाँ पे बोला गया डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीछे के साइड में। हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है बोला गया वेंट्रल साइड में। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट आते दैट इज क्राइटेरिया फॉर क्या बोला गया न्यू सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसका हेडिंग्स मेन पहले हम लोग याद करते। तो क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्या बोला गया दैट इज क्लासिफिकेशन। ओके, अब ये जो है ये बेसिकली कितना है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला दैट इज क्या बोला गया ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज बी, यहाँ पे रहने वाला दैट इज बॉडी सिमेट्री। मेन इसका पहले हेडिंग्स पे अच्छे से याद करना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज जर्म लेयर्स। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज यहाँ पे रहेगा दैट इज डी, ये रहेगा सी। डी क्या रहेगा दैट इज बॉडी कैविटी। एंड जो लास्ट है दैट इज ई। ई में यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज सेगमेंटेशन। चाहे तो इधर लिख सकते हो बॉडी सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू सिस्टम क्लासिफिकेशन का 5 क्राइटेरिया क्या है, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी, बॉडी सेगमेंटेशन। इसमें जो आंसर वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें दैट इज दो इसमें है। एक है दैट इज ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है वो पार्ट बता रहा हूं। दैट इज सबसे पहले सेल्यूलर ग्रेड। ओके, सेलुलर ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज फाइलम क्या आने वाला दैट इज निडेरिया आएगा। फिर इसके बाद सेलुलर ग्रेड के बाद नेक्स्ट क्या आएगा दैट इज टिश्यू टू, यहाँ पे सॉरी मैं गलती है यहाँ पे सेल टू टिश्यू ग्रेड ऑफ क्या ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन आने वाला दैट इज एक ही फाइलम, सॉरी मेरा गलती हो यहाँ पे जस्ट एक बार एक करेक्शन कर लेना। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज यहाँ पे आएगा सेल्यूलर ग्रेड।
सेलुलर ग्रेड में एक ही फाइलम आएगा, दैट इज पॉरीफेरा। फिर इसके बाद सेल टू यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज टिश्यू ग्रेड। इसमें क्या आने वाला, दैट इज फाइलम आएगा, दैट इज निडेरिया। फिर इसके बाद टिश्यू टू क्या रहने वाला, दैट इज ऑर्गन। टिश्यू टू ऑर्गन जो रहने वाला है वो रहेगा, दैट इज प्लैटीहेलमिंथस। एंड इसके बाद आगे ऑर्गन टू सिस्टम ग्रेड, इसमें क्या आएगा, दैट इज एस्केलेमेंथस से लेके उसके आगे का दैट इज मैमेलिया तक, सब किसमें आएगा, दैट इज ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम में। एक और बात, सेलुलर ग्रेड में पॉरीफेरा, सेल टू टिश्यू ग्रेड में दैट इज निडेरिया, टिश्यू टू ऑर्गन में क्या आएगा, प्लैटीहेलमिंथस, ऑर्गन से सिस्टम में क्या आएगा, एस्केलेमेंथस। फिर इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री में सबसे पहले दैट इज क्या है, ए सिमेट्रिकल बॉडी। अब ए सिमेट्रिकल बॉडी में सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, दैट इज देयर इज नो इमेजिनरी एक्सिस ऑफ क्या बोला गया, बॉडी थ्रू विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल क्या बोला गया, दैट इज पार्ट्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या, दैट इज रेडियल। अब इधर क्या होता है, इफ इमेजिनरी एक्सिस passes थ्रू क्या बोला गया, दैट इज सेंट्रल एक्सिस, देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज रेडियल सिमेट्री। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। इसमें देयर इज ओनली क्या बोला गया, वन एक्सिस ऑफ क्या बोला गया, सिमेट्री in which body can be divided into two equal क्या बोला गया, that is halves। एक और बात, asymmetrical में क्या रहेगा, there is no imaginary axis of body through which body can be divided into two equal parts। रेडियल सिमेट्री में यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या रहता है इसमें, इफ इमेजिनरी एक्सिस पासिस थ्रू क्या बोला गया, दैट इज सेंट्रल एक्सिस, देन ओनली बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बायलैटरल सिमेट्री में देयर इज ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री थ्रू विच द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एंड लास्ट पार्ट जो है चैप्टर का, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ओके, अब क्या क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले क्या है, स्टडी ऑफ क्या रहता है, दैट इज एनिमल्स। ये क्या हो जाता है, कन्वीनियंट होता है। फ्यू एनिमल्स से हम लोग क्या स्टडी कर सकते, स्टडी कर सकते एंटायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसके बाद हमें आइडिया मिलता है किसका, एनिमल एवोल्यूशन का। फिर इसके बाद एनिमल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते, किसके साथ, दैट इज ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ। फिर नेक्स्ट हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने रिलेशनशिप ऑफ क्या बोला गया, एनिमल्स किसके साथ, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। एंड लास्ट है दैट इज हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड उनका क्या है रोल, इसका आइडिया देता है। एंड लास्ट किसका आइडिया देता है, एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स का। तो एक और बात, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या होता है, एक्सट्रीमली कन्वीनियंट। फ्यू एनिमल से हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, एंटायर ग्रुप को। एनिमल एवोल्यूशन का हमें क्या मिलता है, आइडिया मिलता है। एनिमल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ। रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमें आइडिया मिलता है। हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल्स एंड उनका क्या रोल है हैबिटेट में, उसका हमें आइडिया मिलता है। वेरियस एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, इसका हमें क्या मिलता है, आइडिया। तो ये सब है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन।
तो इसी के साथ हम लोग के पूरे चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट ऑफ हो जाता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो भी है ये आप नोट से कर लेना। ठीक है। थैंक यू।